हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम डेली बेस पे यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारा 10वां पार्ट है। आपके जो 9 पार्ट है, अगर नहीं दूँ जाके देख सकते। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके भारतीय जो आपके सामान्य ज्ञान से जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन है, तो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे पीएससी का हो, यूपीएससी का हो, चाहे आपका एसएससी का हो, सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे स्टेट का हो, कोई आपका आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हमारा 10वां पार्ट है, बाकी 9 पार्ट अपलोड हो चुकी है, जाके प्ले लिस्ट में डला है, जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी राष्ट्रीय जो आय है इसके हिसाब से आकलन की पद्धति नहीं है? तो राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका व्यय पद्धति, उत्पादन पद्धति, आपका मातृका या आधात्री प्रणाली, या डी है आय पद्धति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मातृका या आधात्री प्रणाली। यह आपके राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो आपका व्यय पद्धति, उत्पादन जो कि पद्धति और आपका जो आय पद्धति, ये आपके ए, बी और डी आपके राष्ट्रीय आय के आकलन के अनुसार आता है, जो कि आपके राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति के अनुसार इसको गिना जाता है। बाकी जो सी है इसका राष्ट्रीय आय के अंतर्गत इस पद्धति में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को, संसद को, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को, या डी आपके संघ के मंत्रिपरिषद को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, संसद को। तो याद रखिएगा, तो संसद में यह शक्ति उनके में पावर है कि वो आपके किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ सकती है और साथ ही साथ उनको निकाल भी सकती है। ये शक्ति आपको संसद को प्राप्त है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो किसी भी जनजाति का अनुसूचित जनजाति को संसद के द्वारा जोड़ भी सकता है और उनको निकाल भी सकता है। तो ये आपका जो पावर है संसद में होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकल्प परियोजना किस प्रयोजन से इसको आरंभ किया है, या इसको किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? आपके निरक्षरता को उन्मूलन के उद्देश्य से, या पोलियो उन्मूलन के लिए, या आपका एड्स या HIV समाप्त करने के लिए, या डी है बेरोजगारी समाप्त करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, एड्स या HIV समाप्त करने के लिए इस संकल्प परियोजना को, इस उद्देश्य, इस प्रयोजन को लाया गया है, जिसमें HIV से जो ग्रस्त होते हैं जो मनुष्य, उनको इस संकल्प परियोजना के हिसाब से इसको आरंभ किया है, उनके इस वायरस को समाप्त करने के लिए। HIV के बारे में थोड़ा बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपके ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी जो वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये है एक वायरस है। तो वनडे एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म ह्यूमन डिफिशियंसी इसका फुल फॉर्म होता है। ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस जो है एक पूर्ण रूप से एक वायरस है, जो कि यहाँ आपके वायरस द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या आपके हिंद महासागर में, या डी आर्कटिक महासागर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो ज्वालामुखी जो पर्वतमाला है सामान्यतः आपके प्रशांत महासागर में पाई जाती है। याद रखिएगा, ज्वालामुखी पर्वतमाला प्रशांत महासागर में स्थित है। आपका जो ज्वालामुखी जो पर्वतमाला है आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। यह आपके इक्वाडोर में स्थित है, जो इसे आपका कोटोपैक्सी विश्व का जो कि यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इसको कहा जाता है। कोटोपैक्सी जो कि विश्व का इसको सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी इसको कहा जाता है विश्व में। आपका जो प्रशांत महासागर है, ये महासागर आपके अमेरिका और एशिया को यह पृथक करता है। याद रखिएगा, अमेरिका और एशिया को यह प्रशांत महासागर अलग करता है। और आपका जो प्रशांत महासागर है यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे इसको गहरा महासागर इसको कहा जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका ज्वालामुखी जो पर्वतमाला है आपके प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन सा जीवाणु जो पौधों में किरीट या पिटिका रोग हो जाता है? तो आपके बैसिलस यूरेथेनजेनेसिस के कारण, या आपके एग्रोबैक्टीरियम या ट्यूम्फेसियंस के कारण, या आपके स्यूडोमोनास प्रतिदीप्ति के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो आपका एग्रोबैक्टीरियम है इसके कारण जीवाणु से एक प्रकार का जीवाणु जो पौधे में किरीट या पिटिका रोग
हो जाता है। ये आपके जो एग्रोबैक्टीरियम है इसके द्वारा यहाँ पे पौधों को यहाँ पे नुकसान करता है, पौधों को यहाँ पे जो कि पलने और फलने यहाँ पे पौधों को यहाँ पे नुकसान पहुँचाता है। जो कीट पिटिका रोग है पौधे के जड़ में ये प्रारंभ होकर यहाँ पे पौधों को यहाँ पे नुकसान पहुँचाता है, पौधों में जड़ या तने में प्रवेश करता है और इसके माध्यम से पौधों के उत्तक को अव्यवस्थित कर देता है और ये यहाँ पे विकसित होने के लिए इसको रोक देता है। जो कीट पिटिका रोग है यह आपके जीवाणु से होने वाला रोग है और पौधों को यहाँ पे जो कि बड़ा होने से रोक देता है, जड़ों के माध्यम से ये जाता है। इसका भी ऑप्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर में किस भाग में स्थित होती है? तो नाक, कान, आँख या गला में। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूस्टोकी जो नलिका है आपके मानव शरीर के जो हमारे शरीर में आपके कान के इसमें पाया जाता है, ये जुड़ा हुआ था स्टोकी नलिका, ये आपके कान में पाया जाने वाला मानव शरीर के इस भाग में स्थित होता है, कान में। तो याद रखिएगा ये जुड़ा हुआ स्टोकी नलिका है, तो इसका बी ऑप्शन कान में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो आपका सेरिबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं, आपका सेरिबेलम, जैसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, आपका मेडुला या पोंस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेरिबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं। ये मस्तिष्क का वह भाग है जो इसमें मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो आपका जो सेरिबेलम होता है आपके, इसका मुख्य कार्य इसमें ज्ञान, बुद्धि, जो बहुत सारे तर्क शक्ति, स्मरण, विचार और यहाँ पे व्यक्तित्व आदि का नियंत्रण इसके नियमन में जो कि मुख्य काम करता है आपका सेरिबेलम। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, सेरिबेलम इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके मस्तिष्क में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है सेरिबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं। तो साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको अक्सर रिपीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स क्वेश्चन है, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 0, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज या डी है 100 हर्ट्ज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 0। दिष्ट धारा की जो आवृत्ति लगभग 0 होता है, नहीं के बराबर, तो दिष्ट धारा का आवृत्ति 0 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद, याद रखिए। यह वेद जो कि धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, इसमें बताया गया है, इसमें यज्ञ की जो असील प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य इसमें मंत्र है। इसमें हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण श्रुति, धर्मग्रंथ और 4 वेदों के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें आपके पूजा पाठ वगैरह इसमें मुख्य रूप से यजुर्वेद में बताया, धार्मिक कार्य और इसमें धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है आपका यजुर्वेद। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें साथ ही साथ इसमें पूजा अनुष्ठानों के लिए भी मुख्य रूप से इस वेद में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको क्वेश्चन में रिपीट किया है, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से संबंधित है, या अनुसूचित जनजाति सदस्यों को निःशुल्क बिजली आपके कनेक्शन देने से संबंधित है, या बच्चों को वृहद स्तर पर प्रतिरक्षण के अभियान से संबंधित है, या आपके इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी मुफ्त में गैस वितरण से संबंधित योजना है। तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है, ये आपके जो बीपीएल कार्ड वगैरह रहते हैं गरीब परिवार में, तो इन वर्गों को, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस वितरण से संबंधित है उज्ज्वला योजना। तो यहाँ आपके प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको लाया गया था। इसको आपके 1 मई 2016 को पूरे भारत में इसको लागू किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। याद रखिए, उज्ज्वला योजना कब लाया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको 1 मई 2016 में इसको लाया गया था, याद रखिए, जिसमें आपके पिछड़े वर्गों के लिए यहाँ पे जो गैस वगैरह इसको देते हैं। इसमें इस योजना के तहत बीपीएल जो परिवार वाले होते हैं, राशन कार्ड वगैरह इनको दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें आपके महिलाओं को, इसमें जो महिला परिवार में जो राशन कार्ड होते हैं इन लोग को दिया जाता है। इसको 2016 से नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लाया जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको 2016 में लाया गया था, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो पौधों और पशुओं को, फसल वाले पौधों को, या कृषि को, या इनमें से किसी को नहीं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फसल वाले पौधों को यहाँ पे कृषि शास्त्र में रखा गया है। तो कृषि शास्त्र में यहाँ ये जो आपके जो फसल वाले पौधों को इसमें उन्नत किया जाता है। तो कृषि शास्त्र किससे संबंधित है पूछा जाएगा, तो फसल वाले पौधों को यहाँ पे उन्नत करना इसका
मुख्य कार्य जिसमें हम पढ़ते हैं कृषि शास्त्र में। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए, फसल वाले पौधों को कृषि शास्त्र में उन्नत करना इसका उद्देश्य है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक संसाधनों को पारित करती है राज्यसभा के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, या प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा, या भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सारा राज्यसभा। तो संवैधानिक संशोधनों को जो पारित कौन करता है, तो राज्यसभा इसको पारित करता है। तो याद रखिएगा, संवैधानिक संशोधन आपके जो पारित करने की शक्ति किस में निहित होती है, तो आपके राज्यसभा में शक्ति प्राप्त है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला मार दिया गया था, उनको नवाब बनाया गया था आपके मीर जाफ़र को, मीर कासिम को, या हैदर अली को, या टीपू सुल्तान को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन मीर जाफ़र को। तो याद रखिए, प्लासी की जंग के बाद, प्लासी जो युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला को मार दिया गया था, इसके बाद जो वहाँ का नवाब बनाया गया था आपके मीर जाफ़र को बनाया गया था। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को यहाँ पे हत्या करने के बाद यहाँ पर इनको आपके मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था, तो हुमायूं को, या तैमूर लंग को, या नादिर शाह को, या डी है अहमद शाह अब्दाली को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं को। तो शेरशाह सूरी ने आपके हुमायूं जो मुग़ल शासक को पराजित किया था, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इस मुग़ल शासक को पराजित किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा हुमायूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहलाता है, तो कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोग्राफी, आपका एस्ट्रोनॉमी, या आपका डी है जियोग्राफी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। तो ब्रह्मांड में जितना भी अध्ययन होता है तो किसके अंतर्गत होता है, तो आपके कॉस्मोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मांड का अध्ययन करता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन किसके माध्यम से होता है, या कॉस्मोलॉजी। तो याद रखिए, कॉस्मोलॉजी कहलाता है जिसमें ब्रह्मांड का अध्ययन इसके माध्यम से अध्ययन